अभी जस्ट यहाँ पर बुर्ज खलीफा दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? ये वाला डंका बजा। पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका साथ है और उन्हीं का ही विकास है। जनता का साथ और जनता का विकास किसी का नहीं है। धर्म की आइडियोलॉजी जो रखते हैं, चाहे वो कंगना रनौत हो या बीजेपी का कोई भी बड़ा से बड़ा प्रवक्ता हो या बीजेपी का कोई भी लीडर हो, वो 2014 के बाद ही आजाद हुआ है क्योंकि उसके दिमाग में धर्म चलता है। 24 में बदलाव होगा क्योंकि जनता मन बना चुकी है कि नहीं मोदी जी को लाना है। अब जनता कौन है? जनता इस देश में, ये बताओ। वो व्यक्ति जो बीजेपी का समर्थक है, वो व्यक्ति जो आरएसएस का समर्थक है, ठीक, या वो व्यक्ति जो बीजेपी या धर्म का समर्थक है, वो अगर उसकी बात कर रहे हो तो वो मन बना चुके हैं। और अगर देश के पढ़े लिखे जिम्मेदार नागरिक की बात कर रहे हो तो वो भी मन बना चुके हैं कि कुर्सी बदलनी है, कुर्सी पे बैठने वाला बदलना है। ठीक है, और ये जरूरी नहीं कि हमने किसी राजा को चुन लिया कि वो आया 9 साल आया, आगे 10 साल रहा, आगे और रहना चाहिए। हर बार सत्ता का परिवर्तन जरूरी है एक हेल्दी डेमोक्रेसी में। तो जनता तो कह तो रही है मोदी के सामने चेहरा लाइए, फिर उसके बाद जो व्यक्ति कह रहा है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो व्यक्ति कह रहा है कि मोदी के सामने लाओ या मोदी नहीं तो कौन या मोदी से बेस्ट नहीं है, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ, वो व्यक्ति आरएसएस से प्रभावित होगा, आरएसएस का विचारक होगा या किसी धर्म की आइडियोलॉजी को मानता होगा या फिर बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा। अगर वो देश का आम नागरिक होगा, ठीक, जैसे दिल्ली आप जानते हो, दिल्ली में पिछले कई सालों से, ठीक, बीजेपी की सरकार नहीं आई। 10 साल अभी आम आदमी पार्टी को हो गए, 15 साल किसको हो गए? तुम्हारी शीला दीक्षित को हो गए। दिल्ली में जो व्यक्ति आता है वो प्रवासी व्यक्ति होता है, वो बिहार से आता है, पूर्वांचल से आता है और दुनिया देश के हर कोने से आता है। वो आता है अपनी तकदीर बदलने, वो आता है अपना स्टेटस ऑफ लिविंग बदलने, वो आता है अपने बच्चों को एजुकेशन देने। अगर उससे पूछो जो ये सारी चीजें करने आया, जो मूल निवासी नहीं है दिल्ली का, प्रवासी है, अगर उससे पूछोगे तो वो कभी भाजपा को नहीं चुनेगा। जिसको अपने हालात बदलने हैं, अपनी स्थिति बदलनी है, उसके दिमाग में भाजपा नहीं चलती, उसके दिमाग में मोदी नहीं चलता, उसके दिमाग में योगी नहीं चलता, उसके दिमाग में वो चलता है जो उनके लिए काम करेगा। ठीक है, जिसके दिमाग में धर्म का कीड़ा है वो मन बना चुका है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं 2014 के बाद देश आजाद हुआ, वो तो कहते रहे गुलामी में जी रहे थे हम। बता रहा हूँ ना, यकीनन ये देश 2014 के बाद आजाद हुआ है उन लोगों के लिए जो धर्म के नाम पर किसी को कत्ल करना जानते हैं, जो धर्म के नाम पर दंगे करना जानते हैं, जो धर्म के नाम पर सरकारें बनाना जानते हैं, जो धर्म के नाम पर देश का बंटवारा चाहते हैं। ऐसी मानसिकता वालों को आजादी 2014 के बाद मिली है, नरेंद्र मोदी की सरकार के बाद मिली है। उससे पहले वो लोग गुलाम थे क्योंकि कांग्रेस धर्म की विचारधारा को कभी आगे नहीं आने देती। कांग्रेस धर्म निरपेक्षता पे चलती है, धर्म सापेक्षता पे नहीं चलती। तो धर्म की आइडियोलॉजी जो रखते हैं, चाहे वो कंगना रनौत हो या बीजेपी का कोई भी बड़ा से बड़ा प्रवक्ता हो या बीजेपी का कोई भी लीडर हो, वो 2014 के बाद ही आजाद हुआ है क्योंकि उसके दिमाग में धर्म चलता है। लेकिन सरकार पार्टी तो कह रही विकास ही विकास हो रहा है, डंका बज रहा है विदेशों में। आज ये विदेशों में डंका कैसे मानते हैं आप? मुझे अभी जस्ट यहाँ पर बुर्ज खलीफा दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? ये वाला डंका बजा। इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ है इंडिया? आज अब जहाँ खड़े हो, ठीक, गुरुद्वारा, मैं यहाँ भारत के सिखों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनका कर्ज है इस देश पर कि रोजाना 1 करोड़ गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं। ठीक है, भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है, लेकिन वो गुरुद्वारा जो गैर सरकारी संगठन है, ठीक, कुछ नहीं है, एक धर्म के ऊपर एक सेवा भाव से 1 करोड़ लोगों को डेली, 1 करोड़ लोगों को डेली, महीने के 30 करोड़ लोगों को और साल के 365 करोड़ लोगों को खाना खिलाती है। भारत सरकार उसकी अपेक्षा भी काम नहीं कर रही है। कहाँ बिल्डिंगें दिख रही है तुम्हें? कहाँ आईटी सेक्टर दिख रहा है? कहाँ डेवलपमेंट दिख रहा है? रिलायंस का तुम डेटा देख रहे हो, दिन ब दिन रिचार्ज महंगे होते जा रहे हैं। ठीक है, पहले फ्री दिया, उसके बाद कॉस्ट बढ़ गई। ठीक, उसके बाद क्या है, हम 28 दिन का रिचार्ज कराते हैं, 2-2 दिन अगर एक महीने में रिचार्ज बढ़ रहा है तो साल का हम 24 दिन का रिचार्ज फिर दोबारा कराते हैं, यानी साल में महीने 12 और रिचार्ज 13 महीने का कराना पड़ता है। ये उपलब्धि जो है ये बीजेपी ने दी है। क्यों बीएसएनएल नहीं आगे बढ़ रहा? अगर चाहिए तो सब करना पड़ेगा ना भाई। तो बीएसएनएल के टावर चांद पर जाते हैं, भारत में क्यों बंद है? वो भारत में क्यों नहीं आ रहे? वो कंपनी ठप कैसे हो रही है ये बताओ? वो कंपनी बीएसएनएल कैसे खराब हो गई? यहाँ पर मोदी सरकार में सरकारी संपत्तियां क्यों बिक रही हैं? एक अच्छा पॉलिसी धारक, एक अच्छा नेता, एक अच्छा लीडर देश की संपत्तियां बढ़ाता है, देश की संपत्तियां बेचता नहीं है। एक अच्छा जो सत्ताधारी व्यक्ति होगा वो देश की संपत्तियां बढ़ाएगा, बेचेगा नहीं। सबसे ज्यादा जॉब देने वाले सेक्टर 2 थे, भारतीय रेलवे और इंडियन आर्मी, दोनों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। भाई आप अभी देखोगे कि इंडियन आर्मी में 4 साल के अग्निवीर
ठीक योजना चल रही है। पहली बार हुआ है सरकार में कि देश का डिफेंस सेक्टर की योजना बताने के लिए, ठीक है, देश के डिफेंस सेक्टर के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि सेना का काम किसी योजना को बताना नहीं होता, ठीक है, वो सिर्फ अपना काम करती है डिफेंस सेक्टर में। कोई आर्मी का जनरल कर्नल मीडिया में आकर बयान नहीं देता कि अग्निवीर से ये फायदा होगा वो फायदा होगा। कभी देखा था क्या 70 साल के इतिहास में? लेकिन इस सरकार में पहली बार डिफेंस सेक्टर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और अग्निवीर योजना के फायदे बता रहा है। ये निशानी है देश में हिपोक्रेसी की, तानाशाही की, डिक्टेटरशिप की। अरे सबको देशभक्त बनाना है, जिसकी वजह से 4 साल की नौकरी करिए और पैसा लिए घर जाइए। 4 साल की नौकरी से अगर कोई देशभक्त हो जाता इस देश में, भाई मैं अगर पूछूंगा देशभक्त कौन है, तो कुछ लोग बताएंगे आर्मी वाले हैं, ठीक, कुछ लोग बताएंगे कि भैया उद्योगपति हैं, कुछ लोग वो बताएंगे जो डोनेट करते हैं। मैं बताऊं इस देश का देशभक्त कौन है? इस देश का देशभक्त है मिडलमैन, जिसे मिलता कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन हर पल वो कमा रहा है देश के लिए, टैक्स भर रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स भर रहा है, ठीक है, मिल कुछ नहीं रहा। अगर तुम कोरोना की बात करोगे, कोरोना में गरीब आदमी पे था क्या जो लुट गया, और अमीर का लुटा तो फर्क क्या पड़ा? सड़क पे कौन आया? मिडलमैन आया। सड़क पे कौन आया? मिडलमैन आया। मिडलमैन की स्थिति ये थी कि कुछ मांग सकता नहीं, क्योंकि उसकी इज्जत का सवाल, उसकी एक रेपुटेशन है, ठीक, और कोई उसे देगा नहीं, ये तो मिडल है, ठीक है। इस देश का असल देश व्यक्ति जो है वो मिडलमैन है। और लोगों से पूछेंगे क्या लगता है, बदलाव चाहते हैं मोदी? अरे बिल्कुल चाहेंगे बदलाव भाई, बिल्कुल चाहेंगे बदलाव चाहते हैं। आइए भाई साहब, हाँ बिल्कुल चाहेंगे। अरे क्यों बदलाव चाह रहे हैं? कुछ तो रीजन हो। अरे भाई पूरा चोर पार्टी है, ओहो चोर पार्टी। आधे आप बेरोजगार खड़े हुए कैमरा लेके, किसी कंपनी से नहीं जुड़े हुए, तुम भी तो बेरोजगार हो। अभी एक सिपाही आएगा तुमको रोजगार वाला हटा के चला जाएगा। क्या औकात रह जाएगी तुम्हारी? बेरोजगार हो इसलिए तो खड़े हो, कहीं से पैसा यूट्यूब से आता है, कहीं से आता है, इसलिए तो आता है। एक एशिया का नंबर 1 आदमी, एक आदमी की वजह से एक ही बना दिया, अडानी। अभी पढ़ा है तुमने? एशिया का नंबर 1 आदमी बना है अमीरी में, अडानी। किसकी वजह से? एक आदमी की वजह से, और इन पब्लिकों की वजह से जिसने टैक्स भरा है। अरे जिसका पैसा था, विकास ही विकास हो रहा है। अरे तुम ही तो कह रहे हो विकास हो रहा है। विकास होता ना, सरकार के सारे लोग दावा अरे विकास होता तो तुम भी पूमा की टी-शर्ट पहनते, रिबॉक के जूते पहनते। विकास ही तो नहीं हो रहा। अरे राशन भी तो मिल रहा है, खाइए फ्री में। अरे तुम ये माइक क्यों हाथ में पकड़े खड़े हो? राशन से ही काम चला लो। वही तो जनता से जानने आया कि जनता खुश कि नहीं। सुनो, ये उंगली जनता के ऊपर उठती है। मोदी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ किसका है? उनकी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका साथ है, और उन्हीं का ही विकास है। जनता का साथ और जनता का विकास किसी का नहीं है। वे कहते हैं कि जनता का साथ है और जनता का विकास है, तो बात जमती, और नहीं तो ये तो उनका, जिनका साथ है। 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है। अरे परिवार कहाँ है? उन्होंने तो अपना ही परिवार छोड़ दिया। तो मोदी जी क्या हुए? जिन्होंने शादी करी थी उन्होंने तो अपना ही परिवार छोड़ दिया। वो किसका परिवार बनाएंगे? सरकारी खर्चे पे जिंदगी जी रहे हैं। सरकारी खर्चे पे? और क्या? अरे प्रधानमंत्री देश के तो क्या करेंगे फिर? अरे प्रधानमंत्री, जब ही तो बता रहा हूँ, सरकारी खर्चे पे जिंदगी चल रही है। उन्हें तो घर भी नहीं चाहिए। तुगलक रोड पे, अकबर रोड पे कोठियां ठुकी पड़ी हैं उनकी, राजमहल में रहते हैं तो उन्हें नौकर चाकर रहते हैं।